मेडिकल वेस्ट से कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा है, लेकिन जयपुर के लाल डूंगरी डिपो में करीब 50 मजदूर ऐसे हैं जो बिना सुरक्षा संसाधनों के यहां कचरा छांटने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने मौके से जायजा लिया। राजधानी जयपुर में कोरोना काल के बाद में जो कोरोना वेस्ट है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल हम लाल डूंगरी डिपो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे को बाकायदा क्लासिफाइड किया जा रहा है, इसका वर्गीकरण किया जा रहा है, छटनी की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं वो लोग लगे हुए हैं और कोरोना काल से ही ये तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। रोज़ाना शहर से करीब 100 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ भरकर आती हैं और यहाँ पर कचरे को रखा जाता है, बाकायदा उसकी छटनी की जाती है और अलग अलग जगह कचरे को भेजा जाता है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के ज़रिए तमाम जयपुर के वार्डों का कचरा पहले यहाँ आता है, तो उसके बाद में नाई की थड़ी और दूसरे अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। जो मेडिकल वेस्ट अपने आप में हुआ करता था, पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद में अब मेडिकल वेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। यास्मीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लंबे समय से, पिछले 25 साल से इस इलाके में काम कर रही हैं। पूरे कोरोना काल में उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ पर काम किया है। ये कचरा छांटने का काम करते हैं। जो हालात हैं वो इतने पहले से अलग हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जो कोरोना में यूज़ होने वाले सैनिटाइज़र हैं, उनकी बोतल्स हैं, ख़ास तौर पर मास्क हैं, हैंड वॉश है, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। क्या स्थिति है यास्मीन जी यहाँ पर, और आप लोग किस तरह से काम करते हैं? आप खुद की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी एहतियात बरतते होंगे। हाँ, यही है, जो मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि मान लो जो कोरोना काल जब से बना है यहाँ के लिए, अभी तक हम लोगों को कोई किसी एंगल से कोई परेशानी नहीं आया। इतना दिन से हमने काम करा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आया। लेकिन अभी स्थिति क्या है, किस किस तरह का कचरा आ रहा है और उसमें कोरोना से जुड़ा हुआ कचरा कितना बढ़ गया? कोरोना की जुड़ा हुआ कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे सैनिटाइज की बोतल वगैरह ज़्यादा आने लग गए, मास्क की जो मास्क यूज़ करता है वो सब मास्क ज़्यादा आने लग गए होटलों में से, हर चीज़ में। और पानी के बोतल वगैरह से, मतलब कोरोना की गाड़ी, मान लो जो जब से कोरोना बढ़ जा रहा है, कचरे के अंदर 10-15 गाड़ी एक्स्ट्रा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में तमाम लोग अपना काम जारी रखे हुए, लेकिन एक गुजारिश ये भी कर रहे हैं कि इन्हें भी थोड़ा बहुत सुरक्षा के संसाधन, जिसमें चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ऐसी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अक्सर ये देखने में आया है कि जिस तरीके से अभी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी खासतौर से जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से एकाएक दिन प्रतिदिन कोई ना कोई रिकॉर्ड कोरोना के केसेस का पूरे राजस्थान में बनता जा रहा है। इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, जो अपन नॉर्मली अपन जैसे मास्क हैं या और कोई गाउन्स हैं या पीपीई किट्स हैं या हॉस्पिटल के भी वेस्टेजेस ऐसे हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं या कोरोना के वार्ड्स में या आईसीयूज़ में यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ों को निश्चित तौर पर प्रॉपर डिस्पोजल की आवश्यकता है। तो मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 2677 नए मामले सामने आए और अब तक 2,68,000 के पार जा चुके हैं। कुल 2,37,098 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी प्रतिशत अब 88.44% हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़ चुके हैं। सौरभ गस्ती जयपुर से, शाकिर अली कोटा से, ललित सिंह जोधपुर से। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जो तस्वीर सामने आ रही है, जो बड़े शहर हैं राजस्थान के, उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रिकवरी परसेंटेज तो हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण नहीं रुक रहा। संक्रमण उसी तेजी से फैल रहा है जिस तेजी से कयास लगाए गए थे, अंदाजा लगाया गया था कि तीसरी वेव आएगी। वैक्सीन अभी बहुत दूर है, या फिर यूं कहा जाए कि आने में समय लगेगा। तो क्या वो गाइडलाइंस में कमी रह रही है शाकिर? लोग इसकी अच्छे से पालना नहीं कर रहे? कहां आपको लगता है कि शाकिर जो है वो बड़े शहरों के अंदर कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। गाइडलाइन की पालना की ही कमी नज़र आ रही है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम शाकिर मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सूचना की जा रही है, ग्रामीण इलाकों तक भी जो है जी जी आसिफ जी जी
जी शाकिर कहिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आसिफ, आप जो बता रहे थे कि बड़े शहरों में क्यों नहीं थम रहा है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि गाइडलाइन में जो जिस तरह की जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अब जरूर जो है कुछ बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जागरूकता अभियान से जुड़ गया है, मास्क भी पहन रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको जो है वो टोक भी रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में और जो शहर के भीतरी इलाका जो है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी जो है गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। बाज़ारों में भीड़ जो है वो उमड़ रही है, शादियों का सीज़न है, खरीदारी के लिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन ना दुकानदार इस बात की परवाह कर रहे हैं और ना ही जो लोग आमजन जो बाज़ारों में पहुँच रहे हैं उन्हें इस बात का डर है। क्योंकि बीच में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार थम गई थी, चुनाव के आयोजन हो गए, तो ऐसे में जो है कई सारे लोगों के दिमाग से कोरोना का डर निकल गया, वो कोरोना को हल्के में लेने लगे। लेकिन जिस तरह से लगातार अब पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, 24 घंटे में कोटा में भी 194 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो प्रशासन की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि जागरूकता अभियान जो है उसको जारी रखा जाए, नगर निगम सैनिटाइजर का जो अभियान है उसको जारी रखे। बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, जागरूकता अभियान और साथ ही साथ आम आदमी के जागरूक होने की बहुत जरूरत है। शाकिर हमारे साथ तो सौरभ भी जो है वो जयपुर से बने हुए हैं। सौरभ, राजधानी ने अभी भी नंबर 1 हासिल किया हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर संक्रमण के मामले में, पॉजिटिव मरीजों के मामले में कहीं से जो है वो नजर नहीं आता सौरभ कि ये आंकड़े कम होने वाले हैं। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में राजधानी में महाविस्फोट हुआ है और अब तक 8 महीनों में सबसे ज़्यादा 700 से ज़्यादा मामले जो हैं वो राजधानी में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो जिनको इस कोरोना पर काबू पाना है वो संस्थाएं एक तरह से लापरवाही अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित करने और वहाँ पर लॉकडाउन करना है। लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी अब चूंकि कंटेनमेंट जोन ही घोषित नहीं किए गए और एक तरह से कंफ्यूजन जो है वो लगातार तमाम संस्थाओं में बना हुआ है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की जो है वो राजधानी में लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन लोग घूमते फिरते बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। 8 बजे बाद ऐसा लगता नहीं है कि राजधानी में कर्फ्यू हो। बिल्कुल 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 सौरभ, साफ तौर पर जो है वो कर्फ्यू जो शब्द होता है उसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं वो आप राजधानी के अंदर 8 बजे के बाद में आकर देख सकते हैं। कर्फ्यू के सीधे तौर पर जो मतलब होते हैं, जो मायने होते हैं वो ये होते हैं कि कर्फ्यू के अंदर जो समय सरकार ने निर्धारित किया उसके बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हालांकि बाजार जरूर बंद होते हैं, लेकिन लोगों की जो आमोदरफ्त है वो सड़कों पर वैसे ही नजर आ रही है। ललित, यही हाल क्या 8 बजे के बाद में जोधपुर में भी नजर आता है या लोग पालना कर रहे हैं? देखिए ऐसे निश्चित तौर पर सही कहा, यहाँ पे भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। 8 बजे बाद लगातार सड़कों पर जहाँ कर्फ्यूग्रस्त इलाका सुनसान नजर आना चाहिए, लेकिन वहाँ गाड़ियों की रेल पे रहती है। कई जगह जो है शादियों की सीजन के चलते कई लोग जो है अवहेलना कर रहे हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार शहर में 450 से ज़्यादा आंकड़े पॉजिटिव साफ आ रहे हैं और 6 से 7 मौतें यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि शहर में लापरवाही लगातार जारी है। इस बात की गंभीरता को समझना होगा। अस्पतालों में बेड नहीं है, मौतें लगातार हो रही है। अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं वो बहुत देरी से पहुंच रहे हैं, लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो उनका बचना मुश्किल हो रहा है। तो इन हालातों को समझना होगा और निश्चित तौर पर गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती, मास्क को ही वैक्सीन की समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ललित, बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं उनकी तरफ से। न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई ना बरतें। बहुत जरूरी हो तो बाहर जो है वो ना निकलें। इन तमाम छोटी छोटी बातों का एहतियात करके ही आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।